गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में आपको किस पोजीशन में सोना बेहतर माना जाता है या कौन सी पोजीशन आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, बेबी मूवमेंट होता है। इस दौरान प्रॉपर नींद या गहरी नींद लेना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको गहरी और आरामदायक नींद जरूर मिलनी चाहिए या बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आखिर नींद को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि एक गहरी नींद, अच्छी नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दिनों में यह और भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है गहरी नींद ले पाना प्रेगनेंसी के दौरान, बट ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, कई सारी ऐसी नीड होती है जिससे आपको गहरी नींद लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपकी जो मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं वो इस समय नई बनती हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ दिनों तक रुकती हैं, उसके बाद झड़ जाती हैं, फिर न्यू मसल्स क्रिएट होती हैं और ये रूटीन, ये क्रम है ना, वो चलते रहता है। नई मसल्स बनती हैं, फिर थोड़ी दिन बाद वो झड़ जाती हैं, फिर न्यू मसल्स आती हैं। तो अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो ये जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ये क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अगर आप यही नींद अगर आपकी प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, आप गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाता है। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम आता है। अगर आप गहरी नींद ले रहे हैं, प्रॉपर अच्छी नींद आपकी कंप्लीट हो रही है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत होती है आपके बच्चे के विकास के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए। तो इस हिसाब से भी एक गहरी नींद और अच्छी नींद आपके लिए ज़रूरी होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रोडक्शन भी होता है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका जो ब्रेन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, वहाँ पर अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है और मेमोरी आपकी तेज होती है। इन सभी का इफेक्ट आपके बच्चे पर भी पड़ता है। जो प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स होते हैं, इंसुलिन होता है, काफ़ी मतलब ये जो हार्मोनल चेंज भी होते हैं ये काफ़ी मतलब बैलेंस्ड रहते हैं। तो कुल मिला के अगर आप एक प्रॉपर गहरी और अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर वे में काम करती है और इसका बेनिफिट आपके बेबी को भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी और भी ध्यान रखने वाली ये है कि आपके प्रेगनेंसी में आपको गहरी नींद लेना ज़रूरी होता है, आप आरामदायक भी फील करें, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात ये कि आप जिस पोजीशन पर हैं या जिस पोजीशन पर आप सो रहे हैं, इससे बच्चा भी सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना कंफर्ट ध्यान में रख रहे हैं कि हमें तो इस पोजीशन पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, बट उससे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना कि अपने कंफर्टेबल का। तो आप भी कंफर्ट रहें बट आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे, हमें दोनों चीज़ें देखनी है। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भावस्था का समय है, कौन से महीने में आपको कौन सी पोजीशन लेना चाहिए जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए ही काफ़ी सेफ रहे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ। जो ये 3 महीने होते हैं इनको अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन को कौन सी पोजीशन लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप कौन सी पोजीशन ट्राई करें कि आपका जो बेबी है काफ़ी वो भी सुरक्षित रहे और आप भी आरामदायक रहें। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पोजीशन पर लेट सकती हैं, करवट लेके लेट सकते हैं, सीधा पेट के बल भी लेट सकते हैं, पेट के बल भी लेट सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो अभी आपका बेबी है काफ़ी छोटा है, पेल्विक कैविटी में है, तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी लेट तो किसी भी पोजीशन में सकते हैं, बट लेफ्ट लेटरल यानी कि आप बाईं करवट पर लेटने की जो कोशिश है, लेटने का जो प्रयास है, अभ्यास है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के भी फर्स्ट स्टेज में है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर मंथ में है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप करवट के बल लेटने का जो प्रैक्टिस है वो अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सडन आप उस करवट पर आपको अगर लेटना है तो वो थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर आप ये पहले से कोशिश करना शुरू कर देंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप उस चीज़ की थोड़ी सी अभ्यासरत हो जाएंगे। तो अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ में आप बाईं करवट लेटना स्टार्ट करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त आप किसी भी पोजीशन में लेट सकते हैं, नो डाउट, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 4 to 6 मंथ, यानी 4, 5 एंड 6 मंथ में।
तो जैसे जैसे आपका ये मंथ बढ़ते जाता है वैसे वैसे बेबी ग्रोथ करता है, आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस भी आते हैं। इस वक्त आपका पेट का साइज़ भी बढ़ने लगता है, इनफैक्ट आपका जो बेबी बम्प है वो शो भी होने लगता है। तो कई सारी चीज़ें आपकी बॉडी में भी चेंज हो रही होती हैं और इस वक्त अब आपके जो सोने का पोजीशन है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेबी का साइज़ है वो भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, यूट्रस का भी वेट बढ़ रहा है। तो इस वक्त आपका जो, अगर आप सीधा लेटते हैं तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बैक पर पड़ता है, जिससे आपको बैक पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है और सबसे आइडियल पोजीशन मानी जाती है जो वो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि बाईं करवट पर सोना। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बाईं करवट पर सोते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि लॉन्ग टाइम तक मतलब आप जब भी सोते हैं तो बाईं करवट ही लेटें, तो अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप दाईं करवट भी लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीठ के बल और पेट के बल अब आपको लेटना बंद कर देना है। तो बाई करवट भी लेटना आपके लिए सही है, दाई करवट भी लेटना आपके लिए सही है, बट ज़्यादा सही बाई करवट पर लेटना है, क्योंकि जब आप बाई करवट पर लेटते हैं तो बेबी का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर पहुंचता है। जो बेबी को नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, न्यूट्रिशन की नीड होती है, वो कम्प्लीटली बेबी को प्रॉपर वे में मिलती है जब आप बाईं ओर करवट लेके लेटते हैं। और किसी भी तरीके की बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ब्लड वेसल्स में प्रेशर नहीं पड़ता, दबाव नहीं पड़ता, तो किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आती है। और इनफैक्ट जो बेबी के वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो भी मतलब कि निष्कासित होने में या बाहर निकलने में प्रॉपर वे में मतलब कि बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी अच्छे तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन एक आइडियल पोजीशन मानी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। और साथ ही अगर आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटते हैं तो जो एंकल्स में या पैरों में कई सारे लोगों को ये समस्या होती है कि सूजन की, तो अगर आपको स्वेलिंग की समस्या हो रही है तो भी अगर आप बाईं करवट लेटते हैं तो इस समस्या से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना आपके लिए और आप बेबी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत सेफ माना जाता है। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सोएं। आप थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, अपने आप को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए करवट चेंज कर सकते हैं, दाईं करवट पर भी लेट सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। बट इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा हैं, आपके बच्चे की सेहत के लिए जो काम है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा प्रॉपर वे में होता है, इसलिए आपको बाईं करवट पर लेटना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि 7, 8 एंड 9th मंथ में। तो इस दौरान बेबी ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगता है और आपको गैस, एसिडिटी की काफ़ी समस्या होने लगती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी नहीं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराती हैं आपको। कई सारी चीज़ें हैं, वेट गेन होने लगता है जिससे आपको भारीपन भी लगता है, चलने में भी जल्दी जल्दी में आपको थोड़ी समस्या आती है, और भी कई सारी चीज़ें, आपको थकान भी लगने लग जाती है, गैस एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए आप एक काम कर सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, कि आप जब भी लेटते हैं तो लेटना तो बाईं करवट ही है, पर अपने जो हेड का साइड है जहां आप सर करते हैं वहां थोड़ी जो तकिया जहां आप रखते हैं, पिलो रखते हैं, उसको थोड़ी सी साइज उसका ऊपर, यानी कि प्रॉप्ड अप पोजीशन लेना है, थोड़ी सी ऊपर साइज कर देना है। और जब आप करवट लेके लेटते हैं तो अपने घुटनों के दोनों पैरों के बीच में एक तकिया रख सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स होने में मदद मिलेगी। यहाँ पर आपके साथ एक जो थर्ड ट्राइमेस्टर में यहाँ पर आप एक समस्या का सामना कर सकते हैं। जब से आप लेटते हैं तो क्योंकि बेबी का जो साइज है, यूट्रस का साइज है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप जब भी बाईं करवट लेटते हैं तो जब बिस्तर में आते हैं तो आपका पेट बाया साइड का रखा हुआ फील होता है, या कि फिर काफ़ी झुका हुआ, ऐसा लगता है कि पेट का जो वजन है वो हमारे बिस्तर पर आ रहा है। तो इस वक्त आपको क्या करना है कि एक पिलो आपको अपने पेट के नीचे, जब आप बाईं करवट लेटते हैं तो पेट के नीचे आपको एक पिलो रख लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके पेट को काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा और अपनी नॉर्मल कंडीशन में पेट रहेगा। इससे आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा पेट बिल्कुल बिस्तर में रखा हुआ है। तो आप लेटते समय अपने बाएं साइड में या जिस भी करवट में आप लेटें, बाईं या दाईं करवट में अगर आप लेटते हैं तो उस साइड आप एक पेट के नीचे पिलो रख लें। ऐसे करेंगे तो पेट जाहिर है कि सामने आएगा, तो अपने पेट के नीचे एक पिलो रख सकते हैं, पैरों के नीचे, दोनों घुटनों के नीचे रख सकते हैं, या कि फिर बीच में भी रख सकते हैं, दोनों घुटनों के बीच में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे।
तो ये आपको अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग करना है। इससे क्या होगा, बच्चे पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साथ ही आपकी पीठ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो इतना सारा वेट हो जाता है, जैसे कि बेबी का भी वेट होता है, यूट्रस का वेट होता है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो क्या होता है कि पूरा जो वेट है आपकी बैक बोन पर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आपको बैक एक की समस्या हो सकती है, पेट दर्द की समस्या हो सकती है। फिर क्या होता है कि आप कई सारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है, तो जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, बेबी तक पहुंचता है, या कि फिर और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इफेक्टेड होती हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं किसी न किसी तरीके से। तो आपको पेट के बल बिल्कुल भी लेटना अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम, और ख़ास तौर पर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पर तो बिल्कुल भी पीठ के बल नहीं लेटना है। और जब भी आप पेट के बल लेटते हैं तो क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है काफ़ी वीक हो जाता है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, देन पाइल्स की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मैक्सिमम लोगों को ये समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पीठ के बल लेटने से ही हो, कभी कभी आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है हार्मोनल चेंजेस से। तो वो कैसे, अभी मैंने बताया आपको कि हार्मोनल चेंज भी बैलेंस्ड हो जाता है। जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है वो कहीं ना कहीं आपकी नींद इफेक्टेड करती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रॉपर वे में गहरी, अच्छी और एक आरामदायक नींद चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जो आपके और बेबी दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है। तो आपको अपने बच्चे के विकास के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक बेहतर नींद की ज़रूरत होती है और वो आपको पूरी करनी चाहिए। इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करना पड़े, मतलब ये है कि आपको किसी से हेल्प लेनी पड़े, आपको किसी से बात करनी पड़े, या कि फिर आपको थोड़ी सी अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े, तो कोई बात नहीं। ये टाइम आपका है और आपके बच्चे का है, जिसे आपको भरपूर समय देना है। तो एक अच्छी नींद के लिए आपको क्या करना है, कौन सी पोजीशन लेनी है, हमने अभी आपको बताया। और अगर आपके मन में कोई अभी डाउट चल रहा है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।